से कहता है देवी मैंने इतने कर्म किए हैं, इतने पाप किए हैं, इतने पुण्य भी किए हैं, लेकिन मुझे स्वयं पता है मैं जब तक राम की शरण नहीं लूंगा तब तक मैं पार नहीं हो पाऊंगा, यानी मेरा उद्धार नहीं होगा। हो जाने की मैं ना तो जाने की। रावण कहता है जानकी मैं जानता था, फिर भी जानबूझ के वही किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। जानकी मैं ना तो जानकी मैं ना तो जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी, मैं न तो जानकी, मैं न तो जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी। रावण कहता है मंदोदरी से कि देवी तुम्हें पता है कि मुझे पता था, फिर भी मैंने वही किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। कहता है मुझे परवाह नहीं अपनी जान की, मैं चुरा लाया हूँ राम की जान की, मैं चुरा लाया हूँ राम की जान की, मैं चुरा लाया हूँ राम की जान की, मुझको परवाह नहीं अपनी जान की, मैं चुरा लाया हूँ राम की जान की, मैं चुरा लाया हूँ राम की जान की, मैं चुरा लाया हूँ राम की जान की। और फिर कहता है मंदोदरी से कि देवी तेरा बेटा जला मेरी लंका जली, तेरा बेटा जला मेरी लंका जली, अपना दूंगा मैं वापस जानकी, दूंगा मैं वापस है जानकी, अपना दूंगा मैं वापस है जानकी, अपना दूंगा वापस है जानकी। और रावण कहता है इसी भजन के मध्य से राम कथा आपको पूरी श्रवण होगी। रावण कहता है कि देवी आपको पता है मेरे महलों की रानी बने जानकी, मेरे महलों की रानी बने जानकी, तेरे पास बिठाऊंगा मैं जानकी, तेरे पास बिठाऊंगा मैं जानकी, मेरे महलों की रानी बने जानकी, तेरे पास बिठाऊंगा मैं जानकी, तेरे पास बिठाऊंगा मैं जानकी, तेरे पास बिठाऊंगा मैं जानकी। रावण कहता है मेरे महलों की रानी बने जानकी और तेरे पास बिठाऊंगा मैं जानकी। रावण मंदोदरी को समझाता है और कहता है जब विश्वामित्र जी महाराज राम जी को जनक जी के वहां पर ले गए थे, वहां पर दैत्य भी थे, यानी रावण भी वहां मौजूद था, बड़े बड़े राजा धुरंधर लोग मौजूद थे। और कहता है मेरे मन में बसी, मेरे मन में बसी, मेरे मन में बसी, मेरे मन में बसी, इस दिन जानकी जब स्वयंवर में देखी थी जानकी, स्वयंवर में देखी थी जानकी, जब स्वयंवर में देखी जानकी, जब स्वयंवर में देखी थी जानकी। रावण का भाव सुनना देवी पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, हो
होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम। पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम। पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम। जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। जिसे 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 छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको छोड़ेंगे पल भर में बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, बोलो अयोध्या धाम की जय सभी स्थान के देवी देवताओं की। जय। अब हम चंद्रवंश में प्रवेश करेंगे। इधर सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भागवत में जबकि मूल रूप से सामचित में राम कथा का वर्ण है, अगर आपको राम कथा श्रवण करनी है तो केवल राम कथा का आप प्रक्त रूप करें तो राम कथा आपको विस्तार से मैं श्रवण कराऊंगा। आज हम चंद्रवंश में प्रवेश करेंगे। चंद्रवंश और सूर्यवंश दोनों एक हैं, ध्यान देना, बस लीलाएं अलग हैं। राम मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण मेरे चंद्रवंशी हैं, यानी राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। आप करो सारी व्यवस्था में, और कथा संकल्प मेरे नाम का होगा और पूरी कथा की व्यवस्था मैं देखूंगा। लेकिन सच कहता हूं, मुझे ये नहीं लगता कि मैं अपने घर में हूं, घर पर कथा कर रहा हूं या बाहर जजमान के वहां पे। मुझे एहसास ही नहीं होता। जब मन आए तो घर चला जाऊं, जब मन आए तो सुरेंद्र नगर चला जाऊं। बस कथा के टाइम पे ही रहता हूं और मैं पूरा दिन और पूरी रात सुरेंद्र नगर में व्यतीत करता हूं। लेकिन माता जी का और पिताजी का इतना प्रेम मुझे मिल रहा है तो मैं शायद इस प्रेम को कभी भुला ही ना पाऊं और हर कथा में अपने माता पिता की ही चर्चा करूंगा। हम यही कहेंगे कि भगवान जैसे भक्त, अब चाहे ये हमें पंडित जी इस टाइम समझ रहे हैं या हम इनको जजमान समझ रहे हैं, लेकिन मैं इनके बेटों से भी छोटा हूं, आप मानो तो। लेकिन ये ठाकुर जी की कृपा है जो हमें माता पिता के रूप, जैसे माता देवती ने भगवान कपिल के सामने बैठ करके 7 दिन तक भागवत कथा श्रवण करी थी और गंगा की धारा बन करके और स्वयं अपने पुत्र को उन्होंने प्रणाम किया था। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये भाव था, बेशक मैं से उत्पत्तित हुआ है लेकिन इसने मुझे सच्चा मार्ग दिखाया, इसीलिए मैं उसी पर्पस से, वैसे तो मेरे जजमान हैं, परीक्षित जी हैं और माता पिता भी हैं, तो मैं यही कहूंगा ठाकुर जी की कृपा के पात्र बन जाओ आप। पात्र का मतलब ठाकुर जी की कृपा का जब पात्र आप बन जाओगे तो आप संसार में कहीं भी चले जाओगे कभी मात नहीं खाओगे। हाथ का सच्चा और लंगोट का पक्का हो, पूरा विश्व घूम के आ जाए, कभी झुक के नहीं आएगा, मात खा के नहीं आएगा। और ध्यान देना, 2 ही चीजों से पिटोगे संसार में इस कलयुग में, या तो अपने घर को छोड़ के दूसरे के घर में ताका झांकी करोगे तो, या अपना बुरा करने से पहले दूसरे का बुरा सोचोगे तो, तभी संसार में आप कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। चंद्रवंश में प्रवेश करेंगे। इसी चंद्रवंश में एक बहुत बड़े तपस्वी राजा थे जिनका नाम कंस था। इसी कंस महाराज ने अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया था, यानी वसुदेव जी के साथ विवाह जब किया, जब विवाह संपन्न कर दिया, विवाह करने के बाद में जब विदाई करने लगे तब बड़ी जोर से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को विदा कर रहे हो इसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। आज जैसे ही ठाकुर जी की कृपा से
कंस ने ऐसी वाणी को, भविष्यवाणी को सुना, तुरंत भयभीत हो गया और अपनी बहन के केसों को पकड़ लिया। अब ध्यान देना, कंस ने देवकी के केसों को पकड़ा तो कृष्ण आया, दुशासन ने द्रौपदी के केसों को पकड़ा तो श्री कृष्ण आया। कभी भी जीवन में याद रखना, स्त्री के केसों को पकड़ना नहीं चाहिए, उसका घोर पाप लगता है। और एक चीज, स्त्रियों को कभी पूजा घर में बैठ करके खुले बाल करके नहीं बैठना चाहिए। खुले बाल करके जो स्त्री बाहर जाती है या घूमती है, आप ये समझ लो उसके पति की उम्र कम होती है। उसका भी नियम बताया गया है, जब माताएं बहनें रजस्वल में हो, उस टाइम जब अपने शरीर की शुद्धता करती हैं, उस टाइम बाल खोलने का अधिकार दिया गया था, लेकिन 24 घंटे बाल खोल के रखना निषेध बताया गया है। और जब आप अपने कर्मों को नहीं सुधार रही हो, यही है पतिव्रता धर्म। यानी ये नहीं है कि पतिव्रता, पति के आगे तुम 56 भोग रखो और फिर बोलो ओम जय जगदी, ऐसा नहीं करना है। पतिव्रता धर्म यही है कि आप पति और पत्नी मिल करके पूरा जीवन व्यतीत करो, सबसे बड़ा पतिव्रता धर्म यही है। आज जब कंस ने माता देवकी के बालों को पकड़ा, तभी तो मेरे कृष्ण का अवतार हुआ। वसुदेव जी ने हाथ जोड़ा और कंस से कहा कि मारो मत, मुझे दंड मत दो, मुझे कारागार में डाल दो, और मैं जैसे मेरे घर में संतान का जन्म होगा मैं आपको सौंप दूंगा। कंस ने को जब पता चला कि एक पुत्र हुआ है, जाकर के कंस ने उस बच्चे को लिया और उसका भी वध कर दिया। ऐसे ही कंस ने 6 बच्चों को मार दिया। 7वां पुत्र बलराम जी आए। महाराज बलराम जी को माया के द्वारा माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और 8वां नंद के लाला आने वाले हैं। कौन लाला की खुशी में झूमेगा? जो झूमे वो हाथ उठाए। बस अगर मैं कह दूं अपने पति के जन्मदिन की खुशी में कौन कौन झूमेगा तो? अरे एक बार बताओ आप लोगों ने, ठाकुर जी तुमने आज पकड़ी बड़ी हाई फाई लगा ली है, तो हमारी आगे नजर भी ना जा पा रही। थोड़े से पूरे आनंद ले रहे हैं, पीछे से कूलर की हवा भी ले रहे हैं ठाकुर जी, तभी तब बालों को लहरा रहे हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की। अगर मैंने कल भी बोला था, अगर कहीं अभी बर्थडे हो रहा होता बच्चे का या पति का, तो अगर गाना चल रहा होता है वही राजस्थान वाला चुन्नी वाला जो छुरी लली गा रही वह दिल, और कैसे हाथ उठाएंगे जब तक ठाकुर जी की झांकी तैयार हो रही तब तक एक छोटा सा भजन, राजस्थानी भजन है, बहुत प्यारा भजन है, वही चुन्नी वाला है, पर हमने आज चेंज कर दिया। यमुना पे कान्हा बंसी बजावे, यमुना पे कान्हा बंसी बजावे, यमुना पे कान्हा बंसी बजावे, अरे यमुना पे कान्हा बंसी बजावे, यमुना पे। श्री राधे। सही भजन और बोलूं? चलो अब लाला का जन्म होने का समय हो रहा है, क्योंकि कथा का टाइम भी पूर्ण हो गया, इन लोगों को भी जाना है। बोलो बाके बिहारी लाल की। रहे अलीगढ़ या वृंदावन का वही वास मिले, और मुझे संसार में कहीं मत भेजना। बोलो बाके बिहारी लाल की। बोलो श्री राधा रानी सरकार की। आज
ठाकुर जी का अवतार होने वाला है। 7वें पुत्र बलराम जी महाराज हुए, 8वें पुत्र मेरे प्रभु श्री कृष्ण का अवतार होगा। आज इधर माया के द्वारा बलराम जी को रोहिणी के नक्षत्र में प्रवेश कर दिया गया और वसुदेव जी महाराज से आकाशवाणी होकर के बता दिया गया कि जब कृष्ण अवतार होगा तो एक पालरे में आप कृष्ण को रख लेना और गोकुल में बाबा नंद के घर छोड़ के आ जाना और वहां से एक माया जादवी आपको कन्या मिलेगी, उस कन्या को ले आना। आज ठाकुर जी का अवतार हुआ, सीधे नंद वसुदेव जी महाराज नंद बाबा के घर पर गोकुल में विराजमान कराए। और कैसे? स्वागतम कृष्णा, आवाज बढ़ा देना भैया। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, सिर स्वागतम सिर स्वागतम सिर स्वागतम सिर स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। अरे स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम शरणागतम सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम शरणागतम सुस्वागतम कृष्णा। हरि स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, हरि स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। जाके तैयार हो तो लेके आए, टाइम ज्यादा विलंब ना करें। बुलवा के बिहारी लाल की। आज भगवान का अवतार मथुरा में हुआ। वसुदेव जी महाराज गोकुल पहुंचे। गोकुल से माया जावी कन्या को लेकर के कंस को सौंपा। कंस ने जैसे आया और कंस को पता चला था, कंस ने उस कन्या को जैसे हाथ में लिया और वो आकाश लोक में चली गई, आकाशवाणी हुई। अभी भगवान का अवतार हुआ है, नंद उत्सव नहीं हो रहा है। अभी तो नंद बाबा के घर पहुंचे हैं और नंद बाबा की जो दो बहन है, नंदा और सुनंदा, उनको अच्छा नंद किस किस को प्यारी होती है बताओ? नंद किस किस को प्यारी होती है? कितने दुश्मन बैठे हैं, ध्यान देना, कितने दुश्मन बैठे हैं। नंद जो होती हैं, क्योंकि उनको लालच होता है, जब भाभी के घर में कछ होएगो तो मुझे कछ ना कछ नेग मिलेगो। आज नंद रानी लेटी थी और उनके पास ठाकुर जी हमारे लेटे हुए थे। अब नंदा और सुनंदा जो थी, रोज भगवान से विनती करती कि हे मेरे भगवान,
हे मेरे लाला, हे मेरे ठाकुर जी, मेरी भाभी को लाला ही हुए। जब लाला की बात ऐसे रोज पता नहीं कितनी मन्नत मांगती थी, और मैं क्या कहता हूं व्यासपीठ से कि या घर में भी बड़ी जल्दी खुशी आ जावे। और ठाकुर जी की कृपा हमेशा ही बरसती रहे, और हमारे परीक्षित जी और परिस्तानी जी और पूरा परिवार हमेशा ठाकुर जी की सेवा में लगा रहे, सत्य कर्मों में लगा रहे। और अब के ठाकुर जी इनके घर में भागवत में आए, और मैं कहता हूं ठाकुर जी व्यासपीठ से ऐसी कृपा कर दो कि अगले साल दोनों लोगों की तरफ लाला आए। बोलो बाके बिहारी लाल की। अब आज जो नंदा और सुनंदा, देखो नंदा सुनंदा यहीं बैठी होंगी, ध्यान देना। अब नंदा सुनंदा का नंबर आया है, बहन जी बुरा मत मानना, और बुरा भी मानना तो कोई बात ना। नंदा और सुनंदा, आज दूसरी बहन कहती है अरे जीजी ने देखियो, दूसरी कहती रे चुप रहे, अगर भाभी जब जाएंगी और देखो हमें तो लग रहा है कुछ लेटो है, और ऐसो ना जाके देख के आओ। ठाकुर जी झीनी सी चुनरिया ओढ़े लेटे हुए थे और मुस्कुरा रहे थे। अब का भाव, नंदा सुनंदा से कहती और सुनंदा नंदा से कहती, और क्या हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अब नंदा और सुनंदा जाकर के नंदरानी के पास चुपके पैरों को रख करके जाकर के चुंदी को उठाया और देखा ठाकुर जी ने अपनी बुआ को देख करके बड़ी तेज से मुस्काए, और जैसे ही मुस्काए वैसे ही आप सोचो नंदा और सुनंदा घर में अपनी शुद्ध बुद्ध खो गई, और सीधे यमुना के किनारे नंद बाबा वहां पर रबड़ी और ठंडाई का भंडारा कर रहे थे। हमने तो कल ही भंडारा करवाया ठंडाई का। नंदा सुनंदा सीधे यमुना के किनारे गई, भाभी से ना बताया क्योंकि भाभी के गले में 9 लखा हार था। अब 9 लखा हार पाने के लिए सीधे बाबा के पास भागी और कहती है बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बाबा ने कहा अरे क्या हुआ? कह रही बाबा नंद घर लाला आयो है, नंद के आनंद भयो है। बोले नंद के लाला की। बोलो श्री नंद के लाला की। बोलो बाके बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की।